हमारे पास ना तो नौकरियां हैं और ना ही हमें बेहतर इलाज मिलता है, तो फिर हमारे टैक्स की रकम आखिर जाती कहाँ है। चलिए सादा सी मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप ये 100 रुपए का नोट देख रहे हैं और यूं समझे कि आपने ये रकम हुकूमत को टैक्स की सूरत में दी है। बदले में आप चाहते हैं इस पूरे 100 रुपए के टैक्स से आपके शहर की सड़कें बने, हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज और मेडिसिन मिले और आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स कायम किए जाएं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी मुआशी पॉलिसियों में एक ऐसा ब्लैक होल मौजूद है जो आपके इन 100 रुपए में से एक बड़ा हिस्सा आप तक पहुँचने से पहले ही निकल जाता है। गुज़श्ता 10 साल का सरकारी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डाटा देखते हैं। साल 2016 में पाकिस्तान का कुल कर्जा तकरीबन 19,000 अरब रुपए से जायद था। उस वक्त हम अपने टैक्स का तकरीबन 41% यानी 100 में से 41 रुपए सिर्फ सूद की अदायगी में खर्च कर रहे थे। लेकिन गुज़श्ता 10 बरसों में हर आने वाली हुकूमत ने खसारा पूरा करने के लिए अंधाधुंध कर्जे लिए। नतीजा ये निकला कि साल 2026 तक मरकजी हुकूमत का कुल कर्ज बढ़कर 80,000 अरब रुपए से भी तजावज कर चुका है। इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक होल 10 साल पहले 41% पर था, वो आज वफाकी बजट में बढ़कर 70 से 80% तक पहुंच चुका है। वजारत खजाना के मुताबिक अब सिर्फ सूद की अदायगी का बोझ 8,000 अरब रुपए से जायद हो चुका है। यानी आपके दिए गए 100 रुपए के टैक्स में से 70 से 80 रुपए सिर्फ पुराने कर्जों का सूद चुकाने में खर्च हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब 100 में से 70 से 80 रुपए कर्जों की अदायगी में चले जाएं तो बाकी क्या बचा? बाकी बचने वाली रकम से मुल्क का दिफा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन अदा की जाती है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान आपके शहर के तरक्याती मंसूबों को पहुंचता है। जहां सूद की अदायगी के लिए खरबों रुपए दस्तयाब होते हैं, वहां पूरे मुल्क की सड़कों, डैम्स और दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए बजट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बचता है। हुकूमत जैसे ही बजट बनाती है, मुआशी खसारे की वजह से सबसे पहले कटौती शहरी तरक्याती मंसूबों में की जाती है। यही वजह है कि आपके शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे, फ्लाई ओवर्स और सड़कें बरसों तक अधूरी पड़ी रहती है, क्योंकि हुकूमत के पास उन्हें मुकम्मल करने के लिए फंड्स ही नहीं होते। तो सवाल ये है, फिर हुकूमत पैसे लाती कहां से है? तो इस कहानी का दूसरा खौफनाक रुख वो है जिसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है। यानी जब हुकूमत का बड़ा हिस्सा सूद की नजर हो जाता है तो रोजमर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए हुकूमत को मजीद रकम की जरूरत पड़ती है। ऐसे में हुकूमत बैरूनी मुमालिक से रजू करने के बजाय पाकिस्तान के मकामी कमर्शियल बैंकों के पास जाती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद शुमार के मुताबिक मकामी बैंकों के कुल असासों का 70% से ज्यादा हिस्सा हुकूमती कर्जों और सिक्योरिटीज में लगा है। बैंकों के लिए हुकूमत को कर्ज देना दुनिया का सबसे आसान कारोबार है, क्योंकि ना कोई बड़ा खतरा होता है, ना रकम डूबने का खदशा, और ऊपर से रिकॉर्ड मुनाफा हासिल होता है। तो जब बैंक हुकूमत को कर्ज देकर बैठे बिठाए अरबों रुपए कमा रहे हों, तो वो आपको घर या गाड़ी का कर्ज देने में क्यों दिलचस्पी लेंगे? यही वजह है कि पाकिस्तान में हाउसिंग लोन्स की शरह GDP का 1% से भी कम है। और अगर बैंक आपको कर्ज देने पर आमादा हो भी जाए तो शरह सूद इतनी ज्यादा होती है कि एक आम आदमी उस किस्त का तस्वुर भी नहीं कर सकता। खुलासा ये है कि गुज़श्ता 10 साल की गलत मुआशी पॉलिसियों ने हमें एक ऐसे खतरनाक चक्कर में फंसा दिया है, जहां पहले आपका टैक्स सूद की नजर होता है, फिर उसकी कमी पूरी करने के लिए हुकूमत मकामी बैंकों से मजीद कर्ज लेती है और बैंक हुकूमत को कर्ज देने के चक्कर में आम आदमी के लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं।